नमस्कार साथियों। आज मैथ्स में हम लोग कुछ सीखेंगे जो कि क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। 9th और 10th ही नहीं, 8, 7 हर क्लास के लिए जो बच्चा सीखना चाहता है नंबर्स के विषय में। हम लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं, क्लास 7, 8, 9, 10 पढ़ तो लेते हैं, लेकिन नंबर्स के विषय में हमेशा हमें कन्फ्यूजन रह जाता है। जैसे हमसे कोई पूछता है कि इंटीजर क्या है, या फिर हमसे कोई पूछता है कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, इंटीजर और रेशनल नंबर में क्या रिलेशन है, डेसिमल क्या है, डेसिमल कितने तरह के होते हैं। तो इन सब में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज हम लोग नंबर्स पे बात करेंगे। जैसे नंबर्स पे बात करने से पहले एक बात समझ लीजिए, दो वर्ड आता है हमारे पास। एक वर्ड को हम लोग बोलते हैं नंबर और एक वर्ड को हम लोग बोलते हैं डिजिट। आमतौर पर लोग इन दोनों को सेम ही समझ लेते हैं, जबकि ये गलत है। डिजिट दुनिया में केवल 9 ही है, 1, 2, 3 और ऐसा करते करते 9 तक और इंक्लूडिंग 0। यानी 1 से लेकर 9 तक 9 हो गया, 0 को आप जोड़ लीजिएगा तो 10। दुनिया में केवल 10 ही डिजिट है जो फोन के कीपैड पे भी दिखता है। और इस 10 डिजिट को मिला मिला के ही क्या बना गया है, नंबर बना है। जैसे अगर हम बोले आपसे कि 243 क्या है, तो आप बोलिएगा कि 243 एक नंबर है। कितना डिजिट वाला नंबर है, तो 3 डिजिट वाला नंबर है, 1, 2 और 3। जैसे अगर मैं कहूं कि यार 543 क्या है, या फिर 1000 क्या है, तो ये भी एक नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, वो 4 डिजिट का नंबर है। तो इस तरह से नंबर और डिजिट में अंतर है। डिजिट 9 हो सकते हैं और नंबर कितने भी हो सकते हैं, यानी इन्फिनाइट हो सकते हैं। आज हम लोग नंबर्स पे ही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर में हेडिंग लगाया नंबर। तो नंबर को सबसे पहले 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक को कहा जाता है रियल नंबर्स और एक को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। जहां तक इमेजिनरी नंबर की बात है, इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग को क्लास 10th तक तो पढ़ना है ही नहीं, इसलिए इस पर तो हम लोग डिस्कस ही नहीं करेंगे। क्लास 11th में इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना है, वहां आप लोग इसके बारे में सीखिएगा। आज जो हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक होगा वो है रियल नंबर, और हिंदी में इसके लिए वर्ड यूज होता है वास्तविक संख्या। आज तक जीवन में पता है जितना भी नंबर हम लोग सुने हैं ना, सब रियल नंबर है, सब रियल नंबर है। चाहे वो फ्रैक्शन सुने हो, चाहे वो माइनस वाला नंबर सुने हो, चाहे वो डेसिमल वाला नंबर सुने हो, सब कैसा नंबर है बाबू, सब रियल नंबर है, सब रियल नंबर है। तो रियल नंबर होता क्या है, सवाल तो यही है कि रियल नंबर क्या है भाई। अगर टाइप लिखा गया है इसका मतलब कुछ तो होगा। तो देखो, रियल नंबर के बारे में लोग कहते हैं कि रियल नंबर क्या है, तो हर वो नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता हो उसको हम लोग रियल नंबर बोलेंगे, ऐसा कहा जाता है। जैसे अगर हम बोले 5 रियल नंबर है कि नहीं, अब बोलेगा हाँ यार नंबर लाइन पे तो दिख ही जाएगा, ये वाला 4 के बाद उधर 5 आएगा। अगर हम बोले कि -3 रियल नंबर है कि नहीं, हाँ है, बिल्कुल रियल नंबर है, नंबर लाइन पे दिख रहा है। 0 रियल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है, 0 भी नंबर लाइन पे दिख रहा है। अगर कहें कि 1.5 रियल नंबर है कि नहीं, अब बोलेगा यार 1.5 तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, 1 और 2 के बीच में ही ना कहीं 1.5 आएगा, इसका मतलब डेसिमल वाला नंबर भी क्या है, रियल नंबर है। अगर हम कहें कि बताओ -1/2 रियल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है, कि -1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, हाफ, और माइनस से चूंकि इस साइड होगा आधा, मतलब 0 और 1 के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा ना, यानी ये भी क्या है, ये भी क्या है, रियल नंबर है। यानी आज तक हम लोग जितना भी नंबर सुने हैं ना, सब रियल नंबर ही है। अब देखो, रियल नंबर को हम लोग बहुत तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये हम लोग को लिंक समझना है, क्योंकि लिंक नहीं समझेंगे तो फिर समझ ही नहीं आएगा। लिंक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लिंक कैसे समझेंगे, अब ये जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को कहा जाता है रेशनल नंबर, और ये बचपन से आप लोग सुनते आ रहे होंगे, इसमें कोई नया बात हम नहीं बता रहा, ठीक है। एक को कहा जाता है रैशनल नंबर, और एक के लिए वर्ड यूज होता है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, नंबर नहीं लिख रहे हैं, नंबर्स लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि होता है एक थोड़े बहुत सारा होता है ना, इसलिए नंबर्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब दोनों पर डील करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, पहले रैशनल को समझेंगे, उसके बाद इरेशनल को समझेंगे, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक कंसेप्ट बढ़िया से पहले क्लियर हो जाए, फिर दूसरा वाला कंसेप्ट हम लोग समझ लेंगे। अच्छा, रेशनल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर कहा जाता है कि
ऐसा नंबर जिसको p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सके। p बाय q मतलब समथिंग बाय समथिंग। फॉर एग्जांपल 5 बाय 4, जहां 5 को बोल दिए p और 4 को बोल दिए q। p बाय q नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, a बटा b भी लिख सकते हैं यार। जैसे हम लोग x बटा y के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, बोलने का तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो 5 बाय 4 हो गया, 5 बाय 4 हो गया, 6 बाय 7 हो गया, 100 बाय 9 हो गया। समथिंग बाय समथिंग अगर लिख रहे हैं हम लोग तो क्या लिख रहे हैं हम लोग? रेशनल नंबर लिख रहे हैं हम लोग। रेशनल क्या लिख रहे हैं? रेशनल नंबर लिख रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना है, एक बात ध्यान देना है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखे 1 बाय 0 या लिखे 2 बाय 0, ये नीचे जीरो आ गया, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है नंबर। क्यों? अभी बता रहे, 1 मिनट में बता रहे हैं। पहले तो ये समझो कि रेशनल नंबर ऐसा नंबर है जिसको p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सके और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक बात इसमें कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि ये जो p और q है ना, ये जो p और q जो दोनों नंबर्स है ना, वो क्या होने चाहिए पता है? वो इंटीजर्स होने चाहिए। अब ये इंटीजर्स क्या आ गया भैया? इंटीजर्स का मतलब सिंपल सा समझो, गोटा गोटा नंबर। मतलब क्या? मतलब अगर 5 कह रहे हैं हम, 5 अपने आप में पूरा है, ये अपने आप में पूरा है तो इंटीजर है। अगर हम बोले 100 भी इंटीजर है। अगर हम बोले -97 भी इंटीजर है, अपने आप में पूरा है भाई। लेकिन अगर हम बोले 1.2 तो 1.2 इंटीजर नहीं है। मोटा मोटा अगर हम बोले तो बिना डेसिमल वाला नंबर जो होगा वो इंटीजर होगा, जैसे ये सब इंटीजर है। तो p और q क्या होना चाहिए बाबू? इंटीजर होना चाहिए। एग्जांपल दीजिए भैया, एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल अगर हम दे तो हम बोलेंगे यार देखो अगर हम बोले 2 बाय 3 क्या रेशनल नंबर है? बोलेगा भैया p बटा q होना चाहिए था, वो तो है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मतलब रेशनल नंबर है। हाँ ठीक बात है। अगर हम बोले -5 बाय 3 क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। -5 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, अब दोनों बटे के फॉर्म में है इसलिए भी रेशनल नंबर है। क्या 0 रेशनल नंबर है भैया? क्या 0 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या? 1। नीचे कोई नंबर रहेगा, ऊपर 0 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 0 रेशनल नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 रेशनल नंबर है। ये तो बात हो गया रेशनल नंबर का, ठीक है, ये तो बात हो गया रेशनल नंबर का। अब छोटा सा एक सवाल हम पूछना चाहते हैं आप लोग से, छोटा सा, है ना, छोटा सा सवाल, और जरा छोटा सा सवाल का हमको जवाब दे दो सबको। जवाब ये देना है कि यार बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं एक वर्ड फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोग सीखे भी होंगे कि ऐसा गोल कर दिया जाता था और सर्कल में ऐसे बना दिया जाता था और 2 पार्ट को ऐसा रंग दिया जाता था और कहता था कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। तो हम लोग कहते थे देखो यार 4 हिस्सा है तो नीचे लिखते थे 4 और 2 कलर किया हुआ तो ऊपर लिखते थे 2। कट भी कर सकते हैं इसको, हालांकि इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 2/4। तो यहाँ बचपन में हम लोग इसको बोलते आ रहे हैं फ्रैक्शन, हिंदी में भिन्न कहते थे इसको। लेकिन यहाँ तो हम कह रहे हैं कि ऐसा नंबर रेशनल नंबर होता है। तो क्या रेशनल नंबर और फ्रैक्शन एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? तो देखो अगर अलग अलग एक ही चीज होता तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन और करके फ्रैक्शन भी लिखते हैं, लेकिन वो एक ही चीज नहीं है। लग एक ही रहा है लेकिन एक ही चीज नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ मायने में एक भी है, कुछ मायने में अलग भी है। कैसे एक है कैसे अलग है, 1 मिनट के लिए यहाँ पे समझ लो आप लोग, ध्यान से समझ आ जाएगा बात, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2 कैटेगरी में 2 पार्ट में बांट रहे हैं इसको, ठीक है, 2 पार्ट में बांट रहे हैं। एक तरफ हम लिख रहे हैं रैशनल नंबर, एक तरफ हम लिख रहे हैं क्या बाबू? एक तरफ हम लिख रहे हैं रैशनल नंबर और एक तरफ हम लिख रहे हैं फ्रैक्शन। अब दोनों में ध्यान से डिफरेंस को समझना, ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है लेकिन काम वाला डिफरेंस है। कैसे? अभी आप लोग सीखे कि यार रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। क्या q 0 होना चाहिए? एकदम 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर तो 0 होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है भैया? तो देखो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा बड़ा बात नहीं बताने वाले। फ्रैक्शन को भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जानते हैं आप लोग, और इसमें भी q 0 नहीं होना चाहिए। फिर तो बोलेगा तो सेम ही है भैया, अंतर कहाँ है? अंतर अगला स्टेप में। अंतर अगला स्टेप में कौन सा है? तो अगर ध्यान से आप लोग सुनिएगा, अगला स्टेप में अंतर कौन सा है, तो अगला स्टेप में अंतर कौन सा है देखते हैं। तो अंतर क्या है? अंतर देखो, हम यहाँ पे पता है कि देखो यार ये जो p और q यहाँ पे रहेगा ना, ये जो p कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं ना,
ये जो P और Q यहाँ पे रहेगा ना, वहां पे हम बताइए क्या रहेगा बाबू, ये रहेगा इंटीजर्स। लेकिन 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 यहाँ जो P और Q रहेगा, यहाँ जो P और Q रहेगा वो इंटीजर नहीं, उसको बोलेंगे वो क्या रहना चाहिए, होल नंबर रहना चाहिए। होल नंबर भैया, होल नंबर या 0 1 2 और उसके आगे वाला नंबर, यानी 0 से शुरू होकर आगे वाला जो नंबर होता है उसको होल नंबर कहते हैं। लेकिन यहाँ इंटीजर है, इंटीजर तो सब होता है, इंटीजर पॉजिटिव भी होता है, इंटीजर नेगेटिव भी होता है, इंटीजर जीरो भी होता है, लेकिन होल नंबर में खास बात है कि होल नंबर 0 से आगे वाला नंबर होगा, यानी होल नंबर में नेगेटिव तो आता नहीं है। इसका मतलब बहुत बढ़िया बात सीख ली। देखो क्या इसका मतलब, अगर हम लिखे कि 5/4 क्या रेशनल नंबर है, तुम लोग बोलेगा हाँ रेशनल नंबर है। 5/4 क्या फ्रैक्शन है, बिल्कुल है फ्रैक्शन। क्यों भैया, क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिखे हैं और 5 और 4 दोनों होल नंबर तो होगा ही, एकदम है। अगर हम लिखे, लेकिन अगर हम लिखे कि -6/5 क्या रेशनल नंबर है, बोलेगा हाँ भैया, क्योंकि -6 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, बटे के फॉर्म में लिखा हुआ, नीचे 0 भी नहीं है, रेशनल नंबर है। लेकिन क्या यह फ्रैक्शन है, तो जवाब है -6/5 फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि P/Q होता है फ्रैक्शन में और दोनों होल नंबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे P का जो वैल्यू है नेगेटिव में है, जो कि होल नंबर नहीं है। इसका मतलब बहुत ध्यान से समझो। इसका मतलब समझ आ गया, देखो क्या समझ आया, समझ आ गया कि यानी फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव में होगा, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव में होगा, लेकिन रेशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है। इसका मतलब देखो तो कितना बढ़िया बात समझ आया कि जितना भी फ्रैक्शन होगा सब रेशनल नंबर है, सब रेशनल नंबर है। ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स, बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन। कुछ रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो जाएगा और कुछ नहीं भी हो सकता है। उम्मीद है ये वाला बात आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस बात को समझना बेहद जरूरी था, अच्छा एक बात मन में आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। मन में क्या आना चाहिए, एक बात मन में ये आना चाहिए कि भैया ये क्यों ये नीचे 0 नहीं हो सकता, ये क्यों ये समझाइए। देखो इसको हम यहीं पे समझा दे रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम इरेशनल नंबर के लिए थोड़ा सा हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, उसको वहीं पे समझा दे रहे हैं। ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। इरेशनल नंबर इतना ही में हो जाएगा, ज्यादा वो नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए तो यहीं पे ध्यान से इसको समझ लेना, ठीक है, समझ लेना। अब बहुत प्यारा बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। इसका हम रीजन बताना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि ये क्यों नहीं होता है, क्यों बराबर 0 क्यों नहीं होता। हम एग्जांपल से समझाते हैं। अगर हम बोले कि यार 6/2, तुम बोलेगा कितना आएगा भैया, तो बोलोगे यार 3 आएगा, डिवाइड करोगे 3 आएगा, सही बात है। हाँ, अगर हम कहें कि 8/4 कितना आएगा, तुम बोलेगा भैया ये तो आना चाहिए आपका 2। हाँ, ठीक बात है, 2 आना चाहिए, आ भी गया 2, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। लेकिन अच्छा अगर हम पूछे यार 0/4 कितना आएगा, तुम बोलेगा इसमें क्या खास बात है यार, 0 से डिवाइड हो किस नंबर को तो 0 ही तो आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सवाल पूछ रहे हैं, अब कहें कि यार हम लिखे हैं ऊपर 4 और बटे नीचे लिखे हैं हम 0, या फिर हम लिखे एक बार और लिख रहे हैं 4 और नीचे लिखे हैं बटे 0। अगर हम तुमसे बोले कि ये डिवाइड सही है कि नहीं सही है, बताओ कैसे सही है। तुम बोलेगा यार चेक कीजिए भैया, देखिए तो 2 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 6। ये डिवाइड बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आ जा रहा 8, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब अगर ये सही है तो ये वाला यहाँ पे लागू होना चाहिए। 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, मतलब ये भी डिवाइड सही है। ऊपर 0 हो सकता है, नीचे कोई नंबर हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें यार इसका आंसर कितना होगा, तुम बोलेगा यार 4 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछों से तो नहीं डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब 4 ही तो रह जाएगा ये। हाँ ठीक है, दिमाग लगा सकता है। कोई बोलेगा ना यहाँ तो 0 होगा, 0 होना चाहिए। ठीक है, हम दोनों का बात मान लेते हैं, अब चेक करके हम देख रहे हैं, ठीक है। क्या 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, ये डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है। क्या 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 0 से किसी नंबर को जब डिवाइड दिया जाएगा क्या आएगा किसी को पता ही नहीं है, अनडिफाइंड है वो। ये प्रूफ भी हो रहा है ये वाला बात, इसीलिए कहते हैं कि नीचे यानी Q के जगह में 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गया होगा, उम्मीद है बात समझ आ गया होगा। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और अटेंशन चाहते हैं। देखो
जैसे रियल नंबर दो कैटेगरी में था, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अभी तो केवल रेशनल नंबर का बात की है हम लोग को, थोड़ा सा रेशनल नंबर और फ्रैक्शन का हल्का सा डिफरेंस समझ लिए, ठीक है ना। और इरेशनल नंबर का भी बात नहीं की। अभी इसको जब खत्म कर लेंगे हम लोग पूरी तरह से, तो ये अपने आप समझ आ जाएगा। सुनो मेरा बात कैसे। अभी जो रेशनल नंबर है ना बाबू, ये जो रेशनल नंबर है, इसको भी हम लोग इमेजिनरी नंबर का तो बात ही नहीं करना है, इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं बाबू इंटीजर्स। अब बोलेगा भाई इंटीजर्स, अच्छा 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 अच्छा, यहां समझेंगे इंटीजर्स। अगला हो जाएगा अपना इंटीजर्स, हिंदी में पूर्णांक कहते हैं इसको, पूरा पूरा अंक। और दूसरा क्या होता है भैया, दूसरा क्या होता है वो भी बता दीजिए। देखो बाबू दूसरा क्या होता है पता है, दूसरा को बोलते हैं हम लोग डेसिमल्स। डेसिमल्स दशमलव कहते हैं इसको हम लोग हिंदी में। इंटीजर क्या होता है वो बता दीजिए भैया पहले आराम से, उसके बाद डेसिमल वगैरह समझाते रहिएगा। देखो देखो तुम ध्यान सुनना। नंबर लाइन बनाए हम, नंबर लाइन बनाए, बीच में लिखे हैं 0 1 2 3 4 और डॉट 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 आगे गया है। ठीक बात है, ठीक बात है। -1 -2 -3 और ऐसे करके पीछे आएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर का मतलब क्या भैया, जो डेसिमल में नहीं है वो इंटीजर है, सिंपल सा मतलब समझ लो। जो डेसिमल में नहीं है वो इंटीजर है, सिंपल सा मतलब समझ लो, यानी गोटा गोटा नंबर। अगर हम तुमसे कहे यार कि बताओ 5 इंटीजर है कि नहीं, बिल्कुल है इंटीजर। 6 इंटीजर है कि नहीं, बिल्कुल है। 100 इंटीजर है कि नहीं, बिल्कुल है। 0 इंटीजर है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर हम कहे कि -99 एकदम इंटीजर है, -67 बिल्कुल इंटीजर है, इसका मतलब भैया बहुत बढ़िया बात समझा दिए आप। कितना बढ़िया बात समझा दिए। क्या समझा दिए पता है, इंटीजर 3 तरह का हो सकता है। पहला 0 से इधर यानी 1 से शुरू होके इधर वाला इंटीजर को हम लोग बोलेंगे बाबू पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 से इधर जाओगे तो इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स ये क्या हो गया भैया, 0 क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो 0 को क्या बोलेंगे पता है, 0 को कहा जाता है 0 इंटीजर, या नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 को हम लोग लिख सकते हैं क्या बाबू, 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटीजर्स। 0 को लिख सकते हैं 0 इंटीजर्स नहीं, इंटीजर एक ही को 0 है ना बाबू, कि 10 को 0 एक ही को है, हाँ 0 इंटीजर। अच्छा एक बात बताओ, होशियार बच्चे बता दें यार, पॉजिटिव इंटीजर का एक और नाम सुने हुए हम लोग, पता है पॉजिटिव इंटीजर को ही बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे यार, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आगे ना, वैसा नंबर जो गिनती वाला नंबर 1 से शुरू होकर अंत नहीं होता, नेचुरल नंबर, यानी वही पॉजिटिव इंटीजर था, वही पॉजिटिव इंटीजर था। और एक बात खूबसूरत सुनोगे हमसे, खूबसूरत बात सुनोगे यार, आज तक जितना भी नंबर हम लोग सुने हैं, यानी वो चाहे इवन नंबर हो, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो कंपोजिट नंबर हो, ये सारा नंबर तो पॉजिटिव इंटीजर्स है। इवन नंबर 2 4 6 8 भैया सब तो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, ऑड नंबर भी पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, प्राइम नंबर भी पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, कंपोजिट नंबर भी पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। ठीक बात है। अब एक छोटा सा सवाल पूछते हैं तुम लोग से, देखो बढ़िया सवाल, क्या इंटीजर रेशनल नंबर है? क्या इंटीजर रेशनल नंबर है? तुम लोग बोलेगा हाँ इंटीजर रेशनल नंबर है। कैसे भैया, आप तो बताए थे P बटा Q तो दिख नहीं रहा, दिख रहा है बाबू, 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं, तो एक फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसका मतलब जितना भी इंटीजर भैया आप लिखे सबके नीचे तो 1 लगा सकते हैं, यानी ये सारा इंटीजर को हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मींस ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। बट उल्टा अगर कोई सवाल पूछे कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, सही बात है, लेकिन क्या ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर? नो, ऑल इंटीजर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। some rational numbers are integers and some rational numbers are decimal। क्या ये बात समझ आ गया? हाँ ये बात समझ आ गया। अच्छा अब हल्का सा ना डेसिमल पे चर्चा कर लेते हैं, हल्का सा समझ आ जाएगा आप लोगों को। जानते हो बाबू, डेसिमल भी ना 3 टाइप का होता है। डेसिमल भी 3 टाइप का होगा। यहाँ हम नाम का जिक्र नहीं करेंगे, केवल काम समझ लेंगे, ठीक है ना। काम समझना ही इज मोर इंपॉर्टेंट देन नाम। ओके, काम ज्यादा जरूरी है। डेफिनेशन याद करके क्या करोगे यार कि इसका क्या नाम है, मतलब समझ लो, काम करो जिंदगी भर। क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत। अब देखो साथी, हाथ बढ़ाना, इधर देखो भाई, इधर देखो भैया, एक काम कीजिए तो डेसिमल तो आप अगर आप कहिएगा कि आप 5 को आप ना डिवाइड लगाए हैं 2 से, 5 को किसे डिवाइड लगाए हैं? 2 से डिवाइड लगाए हैं,
तो अगर आप इसको डिवाइड लगाइएगा ना भैया 5 को 2 से, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ 5, यानी ये आया कितना आया भैया 2.5। पॉइंट के बाद नंबर रुक गया भैया, पॉइंट के बाद नंबर रुक गया, यानी 1.6, 2.7, 0.5। एक तो इस कैटेगरी का डेसिमल हो सकता है कि पॉइंट के बाद नंबर रुक गया, चाहे 1 के बाद रुके, चाहे 2 अंक के बाद रुके, चाहे 2 अंक के बाद रुके, चाहे 3 अंक के बाद रुके, रुकना है डेसिमल को। यहाँ 1 अंक के बाद रुका, यहाँ भी 1 अंक के बाद रुक गया, यहाँ 2 अंक के बाद रुका है, यहाँ पे 2 अंक के बाद रुक गया, तो इस कैटेगरी का डेसिमल होगा। एक डेसिमल और हो सकता है, एक डेसिमल और हो सकता है, जैसे अगर हम बोले यार 10 को ना 3 से डिवाइड लगाओ, 10 को 3 से डिवाइड लगाओ, 10 को 3 से अगर डिवाइड लगाओगे यार तो 3 तिया 9, 1 बचा, 0 पॉइंट, 3 तिया फिर से 9, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 3 तिया 9। क्या ये 3.3333 चलता चला जाएगा? एकदम चलता चला जाएगा। यानी एक कैटेगरी का डेसिमल और है कि पॉइंट के बाद रुकेगा ही नहीं, पॉइंट के बाद रुकेगा ही नहीं। और खास बात इसमें दिख रहा होगा आप लोग को, सेम नंबर रिपीट कर रहा है, पॉइंट के बाद एक तो रुक नहीं रहा है, ऊपर से सेम नंबर रिपीट कर रहा है। वो सेम नंबर 1 भी हो सकता है, वो सेम नंबर 1 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है 4.2525 ऐसा करके, या 3 के पेयर्स में भी रिपीट कर सकता है वो। एक तो इस कैटेगरी का डेसिमल होगा, एक और कैटेगरी का डेसिमल हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिखे, अगर एग्जांपल हम लिखे और हम बोले क्या 4.2568912367889887 और ऐसे करके इसका कहीं अंत नहीं है। ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है। पॉइंट के बाद ये भी नहीं रुक रहा, लेकिन इसमें सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, रैंडमली कोई भी नंबर आता चला जा रहा है, तो ये भी एक कैटेगरी का डेसिमल है। यानी भैया डेसिमल 3 कैटेगरी का हो सकता है। एक तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जो पॉइंट के बाद रुक जाता है, चाहे 1 डिजिट के बाद रुके, चाहे 2 डिजिट के बाद रुके, चाहे कितना भी डिजिट के बाद रुके, रुकना है। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और इसमें रैंडमली कोई भी नंबर आते चला जा रहा है। अब देखो क्यों बताया, पता है ये वाला क्यों बताया, ध्यान सुनना मेरा बात, क्यों बताया। इसमें जो पहला 2 कैटेगरी है ना भाई, पहला 2 कैटेगरी है, इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यार 2.5 भैया, पॉइंट हटाओ, 10 बेटा 25/10, 25/10। क्या ये डेसिमल रेशनल नंबर है? क्या ऊपर वाला डेसिमल रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और क्लास 9th में आप लोग सीखिएगा, टीचर्स आपके बताएंगे, हम भी आपको बताएंगे कि यार ये जो अभी दिख रहा है ना कि 3.3 सेम नंबर रिपीट कर रहा है, इसको भी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना पॉसिबल है, इसको भी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना पॉसिबल है। इसका मतलब ये दोनों जो डेसिमल है, ये दोनों रेशनल नंबर है, ये दोनों रेशनल नंबर। बट आखिरी वाला जो दिख रहा है आपको डेसिमल, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया बाबू, ये इरेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब हम किसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये कैसा नंबर हो गया बाबू, ये इरेशनल नंबर हो गया। मतलब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वही एग्जाम, कुछ भी हम रैंडमली लिख दे रहे हैं, ठीक है। 4.256712 ऐसा करके रिपीट हो रहा है। भैया और कोई इरेशनल नंबर का एग्जांपल दीजिए। देखो क्लास 10th में तो आप लोग पढ़ोगे, कोई भी नंबर जो कि प्राइम है, प्राइम जैसे 3 नंबर, प्राइम का मतलब जो 1 और खुद से ही डिवाइड लगे, जैसे 3, 5, 7, अगर उसमें रूट लगा हुआ है, तो ऐसा हर एक नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे √3, √5, √7, 9 प्राइम नंबर नहीं, ठीक है, √11 एंड डॉट ऐसा ये इरेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब एक सवाल पूछते हैं, क्या सारा इंटीजर रेशनल नंबर है? बोलेगा हाँ भैया, इधर से जाने का एक ही रास्ता है रेशनल नंबर तक, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। बट क्या सारा रेशनल नंबर इंटीजर होगा? नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर से इधर जाने का 2 रास्ता है, सम रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड सम आर डेसिमल। क्या सारा डेसिमल रेशनल नंबर है? नहीं, केवल ये दोनों डेसिमल रेशनल नंबर है। और ये जो थर्ड वाला कैटेगरी है वो कैसा हो जाएगा बाबू, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग नंबर्स के विषय में पढ़े। नंबर्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया, रैशनल, इरेशनल। और रैशनल नंबर को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया, इंटीजर और डेसिमल। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ आया होगा और इसको बढ़िया से नोट करना है। हाँ, और पॉज करके सोचना है कि हम जहां जहां कुछ खास बात बोले है ना, वहां पे पॉज करके सोचना भी, अपना भी दिमाग लगाना है। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे ना बाबू,
अपना दिमाग नहीं लगाओगे ना, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अपना दिमाग, अपना विवेक, अपना बुद्धि हमेशा काम देगा, हमेशा काम देगा। उसको यूज करना है, उसको यूज करना है, ठीक है। और इसका बढ़िया से नोट्स बना, ऐसा नहीं कि फोन में पढ़ लिए, स्क्रीनशॉट कर लिए, हो गया भैया, कभी नहीं पढ़ पाओगे ऐसे। एक कॉपी लो, प्रॉपर कॉपी लो, बैठो पढ़ने के लिए, जैसे पढ़ा रहे साथ में लेके बैठो, नोट्स बनाओ बढ़िया से, तगड़ा वाला, और समझ आएगा। और कुछ बात अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके बताओ कि ये नहीं समझ आया, है ना। आगे और भी वीडियो बनाया जाएगा, और अगर कुछ गलती हुआ है तो माफ करना, हालांकि गलती नहीं हुआ होगा, हम जानते हैं इस बात को, कोशिश किए हैं हम भरपूर। बहुत बहुत धन्यवाद।